अखिलेश का खुला ऐलान, भाजपा सरकार नहीं कर पा रही है काम तो हम सरकार बनाने को तैयार। योगी ने इस्तीफा तो 3 महीने में वो करके दिखाएंगे जो भाजपा अभी तक नहीं कर पाई। अखिलेश के ऐलान से यूपी में सियासी पारा हुआ हाई। केशव प्रसाद मौर्य ने भी हाँ में हाँ मिलाकर माहौल बदल दिया। क्या यूपी में हो सकता है कोई सियासी परिवर्तन? अखिलेश की हुंकार के बाद क्यों पलटा माहौल? अखिलेश यादव ने पिछड़ों की सियासत पर पकड़ बनाने की रणनीति पर चलना क्या शुरू किया? यूपी में सियासत की हवा देरी से ही सही बदली बदली जरूर दिखाई देने लगी है। कल डिप्टी सीएम ने अखिलेश यादव की जातीय जनगणना वाली मांग को लेकर हाँ में हाँ मिलाई, तो आज अखिलेश यादव ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए सीधे योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे डाली। सामने से आकर सीधे सीधे शब्दों में साफ साफ कह दिया कि अगर सरकार से जातीय जनगणना नहीं हो पा रही है तो कुर्सी छोड़ दें और फिर हम 3 महीने में जातीय जनगणना करा के दिखा देंगे। पहले आप सुनिए कि अखिलेश यादव ने क्या कहा है और फिर आपको दिखाएंगे कि अखिलेश यादव ने कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी घेरा है। तो लोग कहते हैं कि जाति जनगणना नहीं हो सकती है, सरकार से हट जाएं, 3 महीने में अगर जाति जनगणना ना करके दिखाएं समाजवादी लोग, तो बताइएगा ये वो लोग हैं जो जाति जनगणना नहीं चाहते, जो अधिकार नहीं देना चाहते, जो हक नहीं देना चाहते, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था दी है उसके तहत सम्मान मिलना चाहिए, वो देना नहीं चाहती। ये वो लोग हैं, ये अपना मुंह नहीं छिपा सकते केवल बहाना कर करके। और जहां तक सवाल कुछ हजारों साल पुराने हैं, न हजारों साल पहले जवाब मिला था उनका, न 1000 साल बाद जवाब मिलेगा। अगर मेरा भी बेटा होगा तो वही जाति का होगा जिस जाति में वो जन्म लेगा। मैं जन्म तय नहीं कर सकता हूँ। और जहां तक जातियों का है, ये वही लोग हैं जिन्होंने जाति व्यवस्था बनाई है। ये वो लोग नहीं है जो जाति मिटाना चाहते हैं, ये जाति व्यवस्था को बढ़ावा देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो सुना आपने कि कैसे अखिलेश यादव ने 3 महीने में जातीय जनगणना कराने का दंभ भरा है। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसानों के साथ ही सूट बूट वालों को भी धोखा दे रही है। अखिलेश यादव ने कहा, अ फ्रेंड इंडीड इज अ फ्रेंड इंडीड। आज देश के एक उद्योगपति को भारतीय जनता पार्टी की मित्रता की जरूरत है। बहुत से पिछड़े, दलित, आदिवासी जिन्हें संविधान से जो अधिकार मिले इस सरकार ने नहीं दिए हैं। इस सरकार को ये भी बताना चाहिए कि जो बीसी बने, खासकर यूपी के, उसमें कितने दलित और पिछड़े हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि देश का सबसे बड़ा सवाल है, एक दिन में समझने से नहीं होगा। अगर आप महाभारत पढ़ोगे तो दानवीर कर्ण के साथ क्या हुआ, कर्ण को कितना अपमानित होना पड़ा। भाजपा के लोग धर्म के साइंटिस्ट हैं, तो बताएं कि शूद्र कौन होता है। पत्रकार साथी, ये देश का बड़ा सवाल है, अपने देश की 5000 साल से पहले की समस्या है। तो एक दिन में समस्या समाधान नहीं होगा। अगर आप महाभारत पढ़ोगे, दानवीर कर्ण के सामने क्या क्या फेस किया था उसने। मैं तो कहूंगा पत्रकार साथियों, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, अगर आप में से कोई मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ शायद, आप रामधारी सिंह दिनकर जी की जो किताब है कर्ण की के बारे में जो लिखा है उन्होंने, किस तरह उसे अपमानित होना पड़ा है शूद्र के सवाल पर, वो युद्ध करना चाहता था, या वो कर्ण जब अपने कई जगह जाना चाहता था कार्यक्रमों में, समारोह में, तो उसे कितना अपमानित होना पड़ा। इसके बाद अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी मेट्रो बन रही हैं, आगरा, लखनऊ, कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद में, ये सब समाजवादियों की देन है। अगर समाजवादियों ने उस समय में मेट्रो ना दी होती तो ये सरकार आज इस काम को न कर पाती। एक तरफ तो आज उद्योगपतियों को बजट न देकर ये सरकार भगा रही है और दूसरी तरफ अपने उद्योगपतियों को लेने का स्वागत कर रही है। भाजपा की ये बात समझ नहीं आ रही। अखिलेश ने कहा कि मैं यमुना के किनारे की तस्वीर देखता हूँ, वहाँ भैंसें घूम रही हैं, यमुना में पानी नहीं है, डिसॉल्व ऑक्सीजन कम होने से मछलियाँ मरने लगी हैं। इस सरकार को इन सवालों का जवाब आखिरकार देना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।